हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। आज हम बात करने वाले हैं किसानों के बारे में। वो किसान जिनकी वजह से हमारा और आपका पेट भरता है, जिनकी वजह से हमारे घरों में डाइनिंग टेबल सजती है। आज वो किसान सड़कों पर खड़े हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में अन्नदाता कहा जाता है। आज हमारे अन्नदाता ठंड और कोरोना के खतरे में भी सड़कों पर एक साथ इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? हमारे सभी न्यूज़ चैनल सुबह से शाम तक ये दिखाते हैं कि आज यहाँ आंदोलन हो रहा है, ये बॉर्डर जाम कर दिया गया, वो बॉर्डर जाम कर दिया गया, लेकिन क्या इस जाम करने की वजह के पीछे का सच दिखाते हैं? आज हम आपको बताते हैं कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी किसानों से हुई कुछ बातचीत, जो आपको बताएगी क्यों ये बिल किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूँ। भाई साहब, कल बिल पास हुआ और उसका रिजल्ट हम लोगों को आज ही मिल गया है। आज हमारा धान 1150 रुपए में गोला क्षेत्र के अंदर अग्रवाल जी ने खरीदा है, और साथ में ये भी कहा सरदार जी आपकी गर्ज है तो आप बेच लो, नहीं तो आप वापस ले जाओ। जब हम लोगों का आज कोई माता पिता ही नहीं है तो हम लोग धान कहाँ ले जाएं? मेरी मोदी जी से निवेदना है कि वो मन की बात दूसरों की सुनते हैं, कभी हम लोगों के मन की बात तो सुने, वो अपने मन की तो हमें बताते हैं। आज हमें पता चला जब धान बेचने आए कि जैसे किसी किसान किसी बेटे का बच्चा मर जाता है तो उसको कोई पानी नहीं पिलाता। जब सरकार ने हम लोगों का कानून ही मार दिया तो हमारी सुनने वाला कौन है? इसलिए मैं मीडिया भाइयों से बेनती करता हूं कि आप लोग भी किसानों के बेटे हो, हाथ जोड़ के बेनती है कि किसानों की आवाज बनो और किसानों का दुख दर्द सुनो। मेरी मीडिया से बेनती है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मीडिया वाले किसानों का साथ दें। और आज तक वाले और जी न्यूज वाले तो कंगना रनावत का छिलरे लोगों का दे रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से जो हाथ जोड़ के देख सकते हैं यहाँ पे किसान कितने परेशान हैं। सिर्फ एक दिन पास हुआ है बिल को और दूसरे दिन से कालाबाजारी की खबरें आने लगी हैं। जो किसान अपना गेहूं और धान अभी से उनके रेट में कमी होने लगी है, तो प्राइवेटाइजेशन का आप नुकसान अभी से देख सकते हैं, जो आपने अभी एक किसान के मुंह से सुना। आज की बात है, आज ही की बात योगी जी जब आए हैं तब उन्होंने कहा था कि 12वें दिन हम पैसा दिला देंगे। आज कम से कम 2 साल, कम से कम 1 साल का गन्ना का पेमेंट बकाया पड़ा है। हम लोग दर्जन ठोकरे खा रहे हैं। मतलब इतनी परेशानी से धान पैदा कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं सोच है, न जुआ रहेगा कि वो काश्तकार करे पेमेंट कराई या न कराई, या कभी का आय करे अपने कार्यकर्ता या विधायक से कहते हैं इनको हेल्प दीजिए। भाई साहब, जो मैं कह रहा हूँ गन्ना का पेमेंट बकाया विद रिकॉर्ड है मेरे पास, आप पढ़ लीजिए। विद रिकॉर्ड है कि किसानों के साथ जो कल बेन्यायी हुई उसका रिजल्ट आज ही दिखना चालू हो गया। जो धान हम पिछले साल 1500 में 1400 में बेचा था, आज 1205 रुपए में देख सकते हैं यहाँ पे, आप सबूत के साथ देख सकते हैं कि बिल पास होने से किसानों को किस तरीके से नुकसान हो रहा है। 900 रुपया, 1000 रुपया, 1350 रुपये एनपी के और 45 किलो बोरी 400 रुपये मिले खरीदी गई यूरिया। हमारे धान में 20 का किसान का इतना बड़ा नुकसान बताओ। सुन रहा ये सरकार लूट रही है। मोदी जी, आप थोड़ा अपने नारे को चेंज कर दिया। आपने कहा था हम आमदन दूनी देंगे, आमदन दूनी नहीं दिया, लेकिन टेंशन 3 गुना दे दी हर जनता को। तो यहाँ पे सभी किसानों का कहना है कि मोदी जी जुमलों से बढ़ के जमीनी हकीकत में आए और इनकी परेशानियों को समझ के इनका समाधान करें। जुमलों से देश नहीं चलने वाला है। वीडियो में देखा किस तरह से किसानों पर अन्याय हो रहा है, और किसान आज इनका विरोध कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हिंदुस्तान में हर किसी को ये हक दिया गया है कि वो अपनी बात सबके सामने रख सके। हालांकि इस पर केंद्र और किसानों के बीच में 4 बार बातचीत हुई है, लेकिन 4 बार बातचीत होने के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकला है। किसानों की मांग है कि इन तीनों बिल को रद्द किया जाए, जबकि सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। इसलिए आज हजारों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं। आखिर किसान इस बिल का विरोध कर क्यों रहे हैं, हम आपको बताते हैं। इनमें से एक बिल है एसेंशियल कमोडिटी बिल, जिसमें अनाज की आवश्यक वस्तुओं की सूची से धान, गेहूं जैसे 13 अनाज निकाल दिए जाएंगे। उन्हें सरकार अपने पास भंडार में नहीं रखेगी। इससे क्या होगा? इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। प्याज का उदाहरण देता हूँ।
जैसे कि जब किसान प्याज बेचते हैं, जब प्याज की फसल होती है तो उन किसानों से 10 रुपए में प्याज दिया जाता है। वहीं जब प्याज की फसल नहीं होती है या प्याज कम होती है तो उसी प्याज को स्टोर करके उसी प्याज को 6 से 7 गुना बढ़ाकर बेचा जाता है। इसी तरह से धान और गेहूं का भी हाल यही होने वाला है। इसलिए किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। एक और बिल है एपीएमसी, जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इस विरोध में किसानों का तर्क यह है कि इसके द्वारा एमएसपी हटा दी जाएगी। एमएसपी का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें सरकार धान गेहूं जैसी फसलों के लिए एक कीमत निर्धारित करती है जिसके नीचे उनकी फसल को कोई नहीं खरीद सकता। एपीएमसी के लागू होने से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। एपीएमसी का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा। कैसे मिलेगा हम आपको बताते हैं। क्योंकि उन्हें मंडी शुल्क में छूट दे दी जाएगी। मंडी शुल्क में छूट देने के कारण शुरुआत में किसानों को सरकारी मंडियों से ज्यादा दाम दिए जाएंगे, जिससे कि सरकारी मंडियों में कोई किसान जाएगा ही नहीं। जब सरकारी मंडियों में कोई किसान नहीं जाएगा तो धीरे धीरे सरकारी मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी, जिसके बाद मोनोपोली एकाधिकार शुरू हो जाएगा। सरकारी मंडियां ना होने पर प्राइवेट संस्थान और दुकानदार किसानों की फसलों को मनमाने दाम पर खरीदेंगी और किसान अगर अपनी फसलों को बेचेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। उन्हें मजबूर होकर अपनी फसलों को कम से कम दाम में बेचना होगा। इसलिए आज देश का किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आया है। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में एक सांसद की सैलरी 150 गुना बढ़ी है, एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी 300 गुना बढ़ी है, जबकि एक किसान की इनकम सिर्फ 1.5 गुना बढ़ी है। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है। आज किसान अपनी इन्हीं बातों के लिए सरकार के सामने खड़े हैं, डट कर खड़े हैं और उन्हें खड़े भी रहना चाहिए। हम सब इन किसानों के साथ हैं। अगर आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।